हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोग हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती है मैथ्स की ढेर सारी वीडियोस और खूब सारा एजुकेशनल कंटेंट। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि जो जो एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन वाले एग्जाम्पल्स को भी हम लोग अपनी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। केवल ऐसा ही नहीं है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करने हैं, नहीं, एग्जाम्पल्स जो ज़रूरी हैं वो भी हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स बच्चों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, प्यारे प्यारे से 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली वर्ड प्रॉब्लम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी पूरा कंसेप्ट बिल्कुल बेस से लेके और अबव तक हम सारा का सारा समझेंगे। तो जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको भी इसके अंदर नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, इसलिए पूरा वीडियो को देखते रहो। और ये मोर देन इनफ है, लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी के अलावा भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो वो लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट्स, वर्कशीट्स, पीडीएफ ये सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17। अब सभी बिल्कुल ध्यान लगाओ और कॉपी, किताब, पेन तीनों चीज़ लेके बैठनी है। एनसीईआरटी बुक भी होनी चाहिए, आपका रजिस्टर भी और पेन भी। आलसी बच्चा नहीं बनना है, साथ साथ मेहनत करनी है। एग्जाम्पल नंबर 17 बिल्कुल ध्यान लगा के एक बारी में बिल्कुल माइंड के अंदर सेट कर लेंगे, अनटेंटिवली बिल्कुल। आ जाओ, देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या कह रहा है। ये थोड़ा अलग सा हमें लग रहा है ना, फ्रैक्शन वाली चीज़ है और वेरिएबल एक्स और वाई जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? देखो यहाँ पर सबसे पहला काम, इसको करने के 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका जो है उसको देखो, 2 तरीकों से इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोगों को स्कूल्स के अंदर या जहाँ कहीं से भी आपने प्रैक्टिस पहले कर रखी है अगर, तो आपने किसी ने कोई तरीका किया होगा, किसी ने कोई वाला किया होगा। तो अभी मैं 2 तरीके आप लोगों को मेन बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे उनमें से, जो आप में कंफर्टेबल फील हो उससे आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तरीका, पहले थोड़ा जो लेंदी वाला तरीका है वो, उसके बाद जो शॉर्ट लगता है वो, ठीक है। तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू m एंड प्यारे बच्चों 1/y इक्वल्स टू n। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये जो इक्वेशन है तुम्हारे पास ये बन जाएगी 2m + 3n इक्वल्स टू 13, इजंट इट? क्योंकि प्यारे बच्चों 2/x + 3/y ऐसे है ये। अभी हमने क्या किया, हमने 1/x को, ये 1/x है ना, 1/x इसको क्या मान लिया, पूरे को, इसको हमने मान लिया है m। तो 1/x की जगह जब बच्चों m आएगा तो ये 2m बन जाएगा ना। बोलो, m की जगह फिर से क्या डाल दोगे 1/x, तो फिर से क्या बन जाएगा, 2/x बन जाएगा। इसलिए हमने 1/x को m लिया, 1/y को n लिया, तो इक्वेशन हमारी सिंपल सी बन गई, बिल्कुल फ्रैक्शन में से ये हट गई, सॉल्व करनी आसान रहेगी। इसलिए ऐसा करते हैं और कोई कारण नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर इसी तरह से जब हम सेकंड वाली इक्वेशन के साथ करेंगे तो वो बन जाएगी 5m - 4n इक्वल्स टू -2। सही है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अब हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसको 1, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। अब तो सर ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, बिल्कुल जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, एलिमिनेशन मेथड सीखा था, ठीक है ना, पिछले पार्ट्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही अब इनको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलो करते हैं। अब मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बताओ कौन सा मेथड यूज़ करें? तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, या एलिमिनेशन करें? चलो एलिमिनेशन से चलते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। यस, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई
5 से करेंगे और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 2 से करेंगे। उससे क्या होगा यहीं पे लिख देते हैं, एंड सॉल्विंग देम। एक लाइन के अंदर लिखा करो तो पेपर में टाइम बचेगा। चलो तो ये बन गया हमारा, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो 10m प्लस 5 3 जा 15n इक्वल्स टू 5 की 13 में भी करेंगे बच्चों तो बन जाएगा 65। फिर नीचे 2 की मल्टीप्लाई तो 10m माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें तो 8n इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो बच्चों तो माइनस का 4 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात? आसान सी चीज़ है ये, तो पहले भी हमने कर रखी है। अब आगे माइनस कर देते हैं, दोनों को किया माइनस, ये हो गए यहाँ से साफ। अब यहाँ पर बच गया 15 प्लस 8 वो होता है सर 23, पता है, इक्वल्स टू 65 प्लस 4 वो होता है सर 69, ये भी पता है। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 69/23 यानी कि 3, इज़न्ट इट? n हमारे पास आ गया 3। अब बच्चों n निकालने के बाद हम लोग m निकाल लेते हैं। n निकाल लिया और m भी तो निकालोगे, तो m को निकालने के लिए n को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालें? 1 में डाल देते हैं। तो 1 है हमारे पास 2m प्लस 3, n की जगह 3 इक्वल्स टू 13, तो 2m इक्वल्स टू 13 माइनस 9 यानी कि बच्चों m कितना आ गया? 4 आ गया या 2 आ गया? 2 आया है सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2, 13 माइनस 9 कितना होता है? 4, और 2 उसको डिवाइड करेगा तो m विल बी 2। बच्चों n और m आए हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कोई बच्चा सोचे अरे n और m निकाल दिए चलो भाई आगे बढ़ जाओ, कई बच्चे नींद में आगे बढ़ जाते हैं यहीं के बाद, बस वहीं पे गलत हो जाएगा। देखो ज़रा ध्यान दो, हमें n m निकालने थे कि x y निकालने थे? हमें तो x और y निकालने हैं, इज़न्ट इट? तो हम आगे अभी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ नोटिस करो, हमने 1/x m को लिया था और 1/y इक्वल्स टू n माना था। अब हम m और n की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो क्या करना है हमें। नाउ हमने क्या लिया था, क्या व्यवस्था बनाई थी? हमने किया था वी हैव 1/x इक्वल्स टू m ऐसा मान के चले थे, और 1/y इक्वल्स टू n ऐसा हम मान के चले थे। तो अब हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। n हमारा कितना आया बच्चों? 3, तो 1/y इक्वल्स टू 3, n की जगह 3 आ गया। तो बच्चों y कितना आया? अब यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, सर y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 नहीं, ये y उधर गया 3 इधर आया, तो y कितना हो गया? 1/3। ये मिस्टेक नहीं कर देनी है छोटी सी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर m की जगह कितना डालेंगे? 2 रखेंगे, तो बच्चों हमारे पास x कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये हमारे बच्चों आंसर हो गए x और y की वैल्यू, ठीक है? इस तरह की इक्वेशंस, ये रेड्यूसिबल वाली इक्वेशंस होती हैं जिनमें फ्रैक्शन में दिया हो, इनको सॉल्व करना हो। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं इसी से रिलेटेड एक शीट टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सभी बच्चे जा करके इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैंने अभी कहा था कि इसका एक और तरीका बताएंगे, तो देखो एक और तरीका। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसको हम कर देते हैं रब, और इसी को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हमारे पास 2 तरीके हमें पता हों तो सपोज़ एक से हम अटक गए तो दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है ना? और दूसरा एक से ज़्यादा तरीका बच्चों जब हम सीखते हैं किसी भी चीज़ का तो हमारा मेंटल लेवल इम्प्रूव होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी भी हमारी एनहेंस होती है। हमें पता लगता है अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे रास्ते हमें पता लग जाते हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात होती है कि अगर हमें एक ही क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके पता हैं। ये इसकी कर देते हैं सफाई। चलो दूसरा तरीका हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं मांगता क्योंकि वो छोटा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था।
तो दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं फिलहाल। देखो बच्चों, इसको हमने लिया 1 इक्वेशन, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कुछ एज्यूम करने की, m और n मानने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सीधे एलिमिनेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। यस, देखो बच्चों, इक्वेशन 1 की जब 5 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 10 अपॉन x प्लस 15 अपॉन y इक्वल्स टू 65। ठीक है, और इक्वेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 अपॉन x और 2 इंटू 4 माइनस का 8 अपॉन y, फिर 2 इंटू -2 माइनस का 4 आ जाएगा। अब अपॉन में इनको कर दो यहीं के यहीं सॉल्विंग दैम, यहीं पर सॉल्व कर देंगे तो माइनस प्लस प्लस। देखो बच्चों, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, एलिमिनेशन है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान दो, जिसका ध्यान इधर उधर हो गया ध्यान दो, ये वाले मेथड में बच्चे फंस जाते हैं। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, कभी फंसोगे नहीं। जब फ्रैक्शन आए 15 अपॉन वाई 18 अपॉन वाई, ऐसे फ्रैक्शन दिख रही है यहाँ पर ही, तो फ्रैक्शनों को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में बच्चे घबराने लगते हैं कि सर ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी, इससे बड़ा डर लगता है, साइन नहीं पता लग पाता, साइन क्या लगाना है ना। तो देखो ज़रा कैसे करना है। सबसे पहले जो ये ऊपर है इसको देखा, फिर नीचे जो साइन है इसको देखा, है ना। तो यानी प्लस 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 होने हैं, ये तो सबको पता है ना। यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो इनको क्या करना है, हमें दोनों को प्लस करना है। तो ब्रैकेट बनाओ एक, और ब्रैकेट में 15 अपॉन वाई और 8 अपॉन वाई को लिख करके बीच में क्या लगाओ, प्लस। प्लस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पर प्लस 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 हो रहे थे इसलिए लगाया। अब देखो यहाँ पर 8 अपॉन वाई के साथ क्या साइन लगा हुआ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझ गए मेरी बात। और 15 अपॉन वाई के साथ क्या साइन लगा हुआ है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग ट्राई करना अगर इनको पक्का बनाना चाहते हो। मैंने क्या बोला, ऊपर टर्म के साथ क्या साइन लगा है, कोई लेना देना नहीं है। नीचे टर्म के साथ क्या साइन लगा है, इसके साथ माइनस है, कोई लेना देना नहीं है। हम तो दोनों को बस एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर ये 15 अपॉन वाई है ना, इसका साइन क्या है हमें नहीं पता, तो हमने 15 अपॉन वाई लिखा। 8 अपॉन वाई है तो हमने ये 8 अपॉन वाई लिखा, साइन क्या है उससे अभी कोई लेना देना नहीं। और ये प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए बीच में क्या लगाया हुआ है बच्चों, प्लस लगाया हुआ है। ठीक हो गई बात। अब हम साइन डिसाइड करेंगे कि इसके बाहर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो, ऊपर जो है टर्म वो भी पॉजिटिव वाली है और नीचे यहाँ पर ये भी पॉजिटिव का साइन है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्लस ही रहना है। ठीक है ना, ये डिसाइड हो गई बात हमारी बढ़िया से। अब आगे का यहाँ तो अपने को सबको पता ही है, 65 + 4 69 होना है। ठीक है, चलो अब देखो ये बन गया ऐसे, y आया एलसीएम, ऊपर 15 + 8 से बना 23 = 69, यानी कि बच्चों y कितना हो गया 23 अपॉन 69, यानी कि 1/3। देखो इससे भी हमारा झट से आंसर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, y को पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे सभी x को, किसी भी इक्वेशन में 1/3 डाल देंगे y, तो हमारा x वहाँ से फिर निकल जाना है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ, तो ये बच्चों जो है हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई बार इसमें क्या होता है ऐसे आ जाएगा, 5/x - y + 1/x + y। अभी तो क्या है, 5 के डिनोमिनेटर में यहाँ केवल x है, यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में केवल y है। कई बार दोनों चीज़ें दो आ जाएंगी, देखो दो बार आ गए। ये क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं, तो शीट में मैं इनको डाल रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। तो फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और किस मेथड से करें, सेम सिंपल मेथड लगाते हैं अपना, जो अभी मैंने फर्स्ट वाला बताया उससे करते हैं।
एज्यूम्स करके, तो लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू m, ऐसे मान लो, एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू n। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है, ये इक्वेशन बहुत आसान बन जाएंगी। 5m + n ये आ गया इक्वल्स टू 2, बस हो गया, इतना सा काम रह गया भाई। पूरा 1/y - 2 को तुम लोगों ने क्या मान लिया, n मान लिया ना, तो इसकी जगह n आ गया। ऐसे ही 5/x - 1, तो 1/x - 1 को क्या माना है, m माना है, ये 5 लगा हुआ ही है। ऐसे ही बच्चों सेकंड जो है वो बन जाएगी 6m - 3n इक्वल्स टू 1, इज़न्ट इट। अब इन दोनों को आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोनों को सॉल्व करने के लिए किसी एक के कोफिशिएंट को तो सेम बनाना पड़ेगा ना। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इज़न्ट इट। ये 1 ये सेकंड, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 वी गेट, तो 5 इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बनेगा 15m + 3n इक्वल्स टू 6, एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 2 के साथ इसको सॉल्व करेंगे साथ साथ, तो 2 इक्वेशन लिखी 6m - 3n इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई बताओ मुझे यहाँ माइनस लगेगा प्लस लगेगा। अब जो रटा हुआ है जिसने वो तो यहाँ माइनस माइनस लगाएगा, फिर फंस जाएगा वो। अब क्या करें, अब यहाँ पर माइनस जो करेगा ना, देखो ऐसे माइनस लगाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस लगाएगा, फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस लगाएगा। अब वो यहाँ पे जैसे ही करेगा इसको लिख देगा 15 - 6 9m, फिर यहाँ आएगा यहाँ यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस प्लस लगे हुए यहाँ फंस जाएगा, अरे ये तो प्लस हो रहे हैं, इनको कैसे करूँ, तो कट ही नहीं रहे। या क्या करेगा, यहाँ पे गलती से 6n लिख देगा, फिर क्या कहेगा, अरे भाई ये तो नहीं m कटा नहीं n कटा, ये कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे गलती कर दी ना, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रट रखी है चीज़, यहाँ पर मिस्टेक कर दी बच्चों आप लोगों ने। अगर ऐसा किया है तो काफ़ी बच्चे सही भी करते हैं, समझते हैं। तो मैंने पिछले पार्ट्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बताया था डिटेल में आप लोगों को, ताकि ये कमी आपकी ना रहे। तो बच्चों हर इक्वेशन के अंदर माइनस नहीं होता, किसी किसी में प्लस भी करना पड़ता है, तो वो हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पर हमें n वाले टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो बच्चों अगर यहाँ प्लस करोगे तभी तो हटेंगी, इज़न्ट इट। प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और फिर प्लस माइनस से क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। इसलिए इन दो इक्वेशन की डिमांड क्या है कि यहाँ पर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट नहीं। तो ये हमें सोचना है, जिससे कि हमारी टर्म एलिमिनेट हो, वो वाला काम हमें करना है, ठीक है बात। अब आगे देखो, हमने प्लस किया तो 15 + 6 से यहाँ आया अपने पास 21m, और प्लस प्लस यहाँ पर भी बच्चों प्लस हुआ तो यहाँ पे आया 7। ऐसा करने से बच्चों आपके पास m = 7/21 आया, यानी m आ गया हमारा 1/3, ठीक है। अब n निकाल लेते हैं, n निकालते हैं, पुटिंग m = 1/3 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, देखो फटाफट से, ये रही 5m + n = 2। 5m की जगह 1/3 + n = 2, तो ये तो बन गया 5/3 + n = 2, यानी कि बच्चों n = 2 - 5/3 हो जाएगा आपका। यानी कि जब एलसीएम लोगे तो 6 माइनस ये बन जाएगा, यानी कि n भी कितना आ गया, ये भी 1/3 आ गया भाई, है ना, दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब हमें तो x और y निकालना है, तो वी हैव, हम क्या लेकर के चले थे और क्या लेकर के पहुंच गए, हम लेकर के चले थे m = 1/x - 1, तो 1/x - 1 = m लेकर के चले थे, और 1/y - 2 = n लेकर के हम चले थे। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये = m की जगह कितना डालोगे, 1/3। सॉल्व करना आता है, आसान है बहुत। 3 = x - 1, यानी कि प्यारे बच्चों
x आप लोगों का कितना आ गया, x हमारा हो गया 4, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा निकाल लो, 1/y - 2, n भी कितना आया 1/3, लो रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 = y - 2, तो बच्चों y कितना आ गया 5, y हो गया x से बड़ा। ये हमारे हो गए आंसर 4 और 5। ठीक है, बढ़िया, एकदम चकाचक तैयार हो गया, बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसको कहीं दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से बैक करके आगे करके जो करना है वो करके समझो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब ये हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बोट गोज अप स्ट्रीम। आराम से माइंड को फिर से क्या कर लो, रिवाइव कर लो। नया क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम पर, तो एक बार फिर से अटेंशन चाहिए, ध्यान लगाओ। ठीक, तो यहाँ पर देखो, हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है बच्चों अब। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो सीधे क्वेश्चन को समझते हैं अब। यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी पिक्चर डाली है, और ये बच्चा बेचारे की इसकी आँख तो बनाई नहीं, तो इसकी आँख हम लोग यहाँ पर बना देते हैं खुद से ही, नाक भी बना देते हैं और मुंह भी बना देते हैं। एक बच्चा ये है, ये दोनों बच्चे जो हैं आराम से बोट में बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दो, दोनों बच्चे जो हैं अभी तो जुड़वा लग रहे हैं, लेकिन इनको जुड़वा मत मानो, ठीक है ये अलग अलग बच्चे हैं, इसको यहाँ पर टीका लगा देते हैं पहचान में। तो यहाँ पर जो है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो है हमारे पास ये वाला बच्चा, इसका नाम रख देते हैं बंटी, तो फिर हमें समझने में मज़ा आएगा, और इसका नाम रख देते हैं बबली। ठीक, ये बंटी ये बबली। तो हो क्या रहा है, बंटी देखो यहाँ नीचे ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ बोट, बंटी की बोट इधर की तरफ जा रही है, किधर, राइट टवर्ड्स, इजंट इट, ये इधर की तरफ जा रही है बच्चों। और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम क्या होता है सर, ये यूट्यूब वाली स्ट्रीम है क्या, नहीं नहीं, ये है हमारी पानी की पेस, पानी किधर की तरफ बह रहा है। ठीक है, तो पानी भी इधर की तरफ ही बह रहा है और इसकी बोट भी इधर की तरफ ही जा रही है। स्ट्रीम का मतलब धारा, ये दोनों एक ही तरफ हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो बंटी जो है कहने का मतलब है जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ ही अपनी बोट को लेकर के जा रहा है। अब हमारे माइंड ने हमें बताया, इसका मतलब सर बंटी की बोट की स्पीड अगर मैं निकालूं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो वो क्या आएगी, किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, बंटी की बोट, बंटी की बोट की स्पीड। एक तो रफ्तार होगी पानी की, तो सपोज पानी की रफ्तार x है या y ले लेते हैं, चलो पानी की रफ्तार y है, और एक पेस होगी बोट की। भाई बंटी भी तो कुछ ना कुछ जान लगा रहा है ना, उसको पुल कर रहा है, बोट को चलाना चाह रहा है, तो बंटी की बोट की रफ्तार जो है वो x है। तो ओवरऑल में जिस रफ्तार से बोट आगे बढ़ रही होगी वो कितनी होगी, x + y, इजंट इट, x + y किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो भी दिया हुआ है, यूनिट जो भी होगी, ये दोनों बच्चों ऐड हो जाएंगे। आप लोगों को मेन चीज़ ये समझनी है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास बच्चों एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। अब इधर से एक बच्चा आया, उसने इधर से इसको फोर्स लगानी शुरू करी इधर की तरफ, इसने लगाई 5 न्यूटन की फोर्स। कितने न्यूटन की, सपोज 5 न्यूटन की फोर्स इसने लगाई, तो ये इधर बढ़ेगा कितनी फोर्स से, 5 न्यूटन से। लेकिन अब तुमने देखा अरे भाई ये तो अकेले मेहनत कर रहा है, चलो थोड़ी मदद इसकी मैं भी कर देता हूँ। फिर एक और बच्चा आया यहाँ पे, उसने आके यहाँ पे और डबल फोर्स लगाई, उसने आके यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स और लगा दी। अब एक्चुअल में ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा, 5 न्यूटन की तो ये लगा रहा है, 3 न्यूटन की ये बच्चा लगाने लगा, तो अब ये 8 न्यूटन की फोर्स से नहीं आगे बढ़ने लगेगा ब्लॉक। दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉमन सी बात है। ऐसी बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो, एक तो बोट की अपनी स्पीड है
क्योंकि बंटी उसको चला रहा है भाई, बंटू जान लगा रहा है। एक तो उसकी अपनी स्पीड है, तो बोट की स्पीड हमने ली x, और फिर ये पानी भी मदद कर रहा है, पानी भी उधर की तरफ ही जा रहा है, तो पानी की रफ्तार भी उसमें क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। तो बोट कितनी स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी, एक तो पानी की रफ्तार, एक बंटी की बोट की खुद की रफ्तार, तो x प्लस वाई की स्पीड से बोट आगे बढ़ने लगेगी। इजंट इट? बढ़िया से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लो, अगर नहीं आया उसके बाद फिर से ऑन करके फिर देखो, देखो मस्त समझ में आ जाएगा एकदम। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं आप लोगों को वो ध्यान रखना है, तो मैं वो वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब जिधर की तरफ बोट जा रही है उधर की तरफ ही पानी भी जा रहा हो, या पानी जिधर की तरफ बह रहा है वैसे ही बोट भी जा रही है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, उस चीज़ को बच्चों हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन स्ट्रीम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जैसा कि बंटी के साथ हो रहा है। अब बच्चों बबली की बात करेंगे, आओ। अब बबली के केस में क्या हो रहा है? बबली के साथ थोड़ी गड़बड़ है, इसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बोट तो चला रहा है भाई इधर की तरफ, और पानी बह रहा है दूसरी तरफ अपोजिट साइड में। अब इस चीज़ को फिर से यहाँ समझो इस ब्लॉक से। बबली को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अब बबली जब जाना ही चाह रहा है पानी के विपरीत, अब तुम ही सोचो, अगर पानी, तुम लोग किसी नदी में तैर रहे हो और नदी में क्या है, पानी जो है वो बह रहा है राइटवर्ड्स और तुम जाना चाह रहे हो लेफ्टवर्ड्स, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा पुश करना पड़ेगा उस नदी में तैरने के लिए। सेम चीज़ है। अब यहाँ पर हम एक ब्लॉक बनाएं फिर से, और इधर से एक लड़का इधर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और इधर जो दूसरा लड़का है वो क्या कर रहा है, वो इधर 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स हैं ये आपस में क्या होंगी, नेट फोर्स कितनी निकल के आएगी? ये इधर की तरफ लगा रहा है फोर्स, ये इधर की तरफ लगा रहा है। अब ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा, नो डाउट। और इधर की तरफ कितनी स्पीड से जाएगा, कितनी फोर्स लग रही है? 5 न्यूटन की यहाँ से, लेकिन 2 न्यूटन इसने कैंसिल भी तो कर दिया, तो 3 न्यूटन की फोर्स से अब ये इधर आगे बढ़ पाएगा। इजंट इट? 3 न्यूटन की फोर्स रह जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ चीज़ माइनस हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों बबली के केस में हो रहा है। बबली के बोट की स्पीड ऑफ बबलीज बोट, क्या हो रहा है बबली के साथ? अब मान लेते हैं इसकी बोट की स्पीड x है फिर से, और पानी की रफ्तार y है। तो बबली की बोट की स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? x माइनस वाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पानी इसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। इसलिए जो नेट स्पीड आएगी निकल के वो क्या आएगी, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक, चलो बच्चों, अब इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हम अगेंस्ट दी फ्लो जा रहे हो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। बोट एक दूसरी तरफ और पानी दूसरी तरफ, अप स्ट्रीम बोला जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और समझनी है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो पहले तो रख देते हैं, अभी देखो मैंने यहाँ पर पहले बोट की स्पीड रखी, उसके बाद मैंने स्ट्रीम की स्पीड रखी है, पानी की स्पीड रखी है। देखो यहाँ पर भी बोट की स्पीड है और यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो बेचारे साइंस नहीं पढ़े हुए होते, वो क्या करते हैं, वो पानी की स्पीड को पहले रख देंगे और बोट की स्पीड को बाद में रख देंगे। अब भाई अगर पानी की स्पीड पहले रख दी जाए, यानी तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, पानी की रफ्तार ज़्यादा है। समझो यहाँ पर इस केस के अंदर अगर मैं ऐसे रख दूँ, y माइनस एक्स रख दूँ, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y यानी y जो हमने मान लिया पानी की रफ्तार वो ज़्यादा है, तभी तो पहले रख रहे हैं ना। माइनस करते वक्त बड़ी चीज़ को पहले रखते हैं ना, 5 माइनस 3 रखते हो। ठीक है, अब तुम इसको पहले रख रहे हो, इसका मतलब तुम कह रहे हो पानी की रफ्तार ज़्यादा है और बोट की रफ्तार कम है। तो ऐसे केस में तो इसकी बोट चलेगी ही नहीं बेचारे बबले की, इसकी बोट चल ही नहीं पाएगी। अगर पानी की रफ्तार ज़्यादा है और ये कम फोर्स लगा रहा है तो इसकी बोट पानी की तरफ ही नहीं जाने लगेगी, फिर कैसे फ्लो करेगी। तो इसलिए बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखना कि
इन क्वेश्चंस के अंदर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में बोट की स्पीड जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है किसकी स्पीड से बच्चों? वाटर की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से। समझ गए? ये गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखना है, इसको अपने पास सभी लिख लो। बोट की स्पीड को आप लोग हमेशा पहले रखेंगे, हमेशा पहले, और पानी की स्पीड को बाद में रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, दिमाग में ध्यान से बिठा लो, 2 मिनट सोच लो। अब मैं आगे इस क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। तो आगे बच्चों सीधे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 के सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट क्या निकालना है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द बोट। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है टाइम, तो x किलोमीटर पर आर हम ले लेंगे, यूनिट का पता है ना यहाँ में। एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो पानी है बी y किलोमीटर पर आर। अब बच्चों अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में हमारे पास कितनी स्पीड रह जाएगी? अभी हमने ऊपर सीख लिया, अप स्ट्रीम का मतलब हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस के अंदर माइनस हो जाती है बोट की स्पीड में से पानी की रफ्तार। तो बच्चों ये बन जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। और इसी तरह से डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम का मतलब प्यारे बच्चों जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ ही हमारी बोट जा रही है, तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, यानी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी पानी की स्पीड, तो x प्लस वाई की स्पीड से बोट हमारी आगे बढ़ने लगेगी। ये हो गई। अब क्या कह रहा है? केस 1, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स लिखा है बच्चों। तो ये जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आई, ऐसे में टोटल बोट को 10 आवर्स लग गए ये पूरा काम करने में। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बच्चों आपका टाइम लिखा हुआ है यहाँ, और फिलहाल यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस का सम टाइम के इक्वल तो नहीं हो सकता, टाइम शुड बी इक्वल टू टाइम, इसलिए हम इस डिस्टेंस से यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे इनको भी, ताकि फिर इक्वल टू टाइम के हम उसको इक्वेट कर पाएँ। तो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, तो 30 अपॉन स्पीड कितनी है बच्चों? अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x माइनस वाई है सर, तो x माइनस वाई रख दो। तो ये वाली पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? आपकी टाइम में कन्वर्ट होगी, 30 अपॉन x माइनस वाई। फिर बच्चों ये प्लस का साइन, ऐसे इस 44 किलोमीटर से टाइम में चेंज करेंगे, तो अगेन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 44 और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है बच्चों डाउन स्ट्रीम की? x प्लस वाई है सर, x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब इक्वल टू हम टाइम के रख सकते हैं विच इज़ 10 आवर्स, इक्वल टू 10 आ गया। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो सॉल्व करने का तरीका अभी हम देखेंगे। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 कर देते हैं, और अब केस 2, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। इन केस 2 में क्या है जी? इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 एंड 55। केस 2 में
44 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को लगा 15 घंटों का समय। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इन 13 आवर्स, सॉरी 13 लिखा हुआ है, तो 13। अब देखो यहाँ पर इसको बनाओ, क्या बनेगा, टाइम में चेंज कर दो, टाइम फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 अपॉन स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई है सर, ये रख दिया, प्लस 55 डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई रख दिया। टाइम में चेंज हो गया, इक्वेट कर सकते हैं टाइम के साथ, 13 हमारे पास ही आ गया। कभी भी बच्चों इक्वेशन में ऐसा मत करना आप लोग कि एक तरफ तो डिस्टेंस लिखा हुआ हो आपके पास और दूसरी तरफ टाइम लिखा हुआ हो, तो वो बैलेंस नहीं बनता। डिस्टेंस को हम डिस्टेंस से ही इक्वेट कर सकते हैं, टाइम को हम टाइम से ही इक्वेट कर सकते हैं, स्पीड को हम स्पीड से ही इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, दोनों इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, देखो ये भी पूरी टाइम में चेंज की हुई है डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के, और यहाँ सामने ये 10 आवर्स, ये तो टाइम है ही, टाइम को टाइम से इक्वेट करेंगे। सेम बच्चों यहाँ पर ये पूरा टाइम में चेंज किया हमने, और यहाँ पर भी ये टाइम में चेंज हुआ। ये इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट है, ऐसे इसमें काम हो रहा है। अब बच्चों कुछ काम इसके अंदर रह नहीं गया, इक्वेशन सही बनी तो आगे का अपने आप सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अब इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने का तरीका अभी जो हमने ऊपर सीखा ना, एज्यूम करने वाला, वो ही लगाएंगे। तो देखो हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू n। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, देखो कितनी आसान इक्वेशन बन जानी है। 30m प्लस 44n इक्वल्स टू 10। और दूसरे में 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी 40m प्लस 55n इक्वल्स टू 13। बच्चों हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m मान लिया ना, इसलिए ये बन गई इस तरह से। ऐसे ही उसको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n माना है, तो ये 55n बन गया। अब हमारी फ्रैक्शन इतनी खतरनाक सी जो दिख रही थी वो हट गई ना कम से कम, अब ऐसे इतनी सी रह गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 4। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई बच्चों 4 से कर लो, एंड इक्वेशन 4 बाय 3। देखो ऐसा करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 4 से, और यहाँ पर 3 से। तो ऐसा करने से क्या बनेगा सर, देखो क्या बनेगा, 4 इंटू 30 120m प्लस 4 इंटू 44 176n और 4 इंटू 10 40। और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई, तो ये बना 120m और 3 इंटू दिस 165n और 3 इंटू 13 3 जा 39, ये बन गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस विल कैंसल आउट। यहाँ पर 1 1 एंड n, इजंट इट, इज इक्वल्स टू यहाँ पर बच्चों आ गया 1। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का n आ गया 1/11। इसको अपने पास प्यार से लिख लो। अब n से क्या निकालोगे, n से क्या निकलेगा, m निकलेगा। तो इसको पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन 3। चलो बच्चों 30m प्लस 44 n की जगह 1/11 इक्वल्स टू 10, ये रही ना इक्वेशन 3। इसमें हमने n की जगह पर देखो यहाँ 1/11 डाल दिया, तो ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो 30m इक्वल्स टू बच्चों माइनस होगा 6 बन जाएगा, और आपके पास m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 6/30 यानी 1/5। m भी आ गया, n भी आ गया। अब x और y निकलेंगे। तो हमने क्या माना था,
वी हैव, हम मान के चले थे 1/x - y को m के इक्वल और 1/x + y को किसके इक्वल माना था हमने, n के इक्वल, है ना। तो वैल्यू रख देंगे 1/x - y, m हमारा आया 1/5, तो 1/5 रख दिया। अब बच्चों यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x - y = 5 बन जाएगा। बार देख लेते हैं, इक्वेशन यही थी 1/x - y = m, यस। और यहाँ पर बच्चों इसको इधर लिख लेते हैं तो स्पेस बच जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो इसमें 1/x + y = n, तो यहाँ पर हमने 1/x + y = n की जगह क्या रखना है अपने को, 1/11, तो 1/11 रखा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आई दैट इज़ x + y = 11। अब देखो बच्चों दो इक्वेशन और मिल गई हमें, और थोड़ा काम है। ये हो गई इक्वेशन A, ये हो गई इक्वेशन B। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y हमारे पास निकल के आएंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B, देखो बच्चों लंबा क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 मार्क्स में आता है जब भी आता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी है। इस क्वेश्चन के अंदर बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है, उसने आपके डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले कंसेप्ट भी चेक कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है बच्चा वो वाली चीज़ भी चेक कर ली, फिर उसके बाद इक्वेशन कैसे बनाता है वो भी चेक हो गया ना। उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना, और वो भी मोस्ट एडवांस्ड इक्वेशंस में से है आपके पास 10th क्लास में, तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व कैसे कर पा रहा है बच्चा, वो चीज़ भी यहाँ पर चेक कर ली CBSE ने। तो एक क्वेश्चन के अंदर जब सारी चीज़ें चेक हो रही हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, और सारी चीज़ें चेक हो रही हैं इसलिए मैक्सिमम मार्क्स में आता है बच्चों, ठीक है। तो 4 मार्क्स के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अब बस कोई काम नहीं है, A और B को हमें जस्ट सॉल्व कर लेना है। तो कैसे करेंगे, x - y = 5 और x + y = 11, तो एकदम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम इसमें लगता ही नहीं। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो -2y = क्या बन गया, -6, यानी कि बच्चों y कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया बच्चों। अब y निकलने के बाद x निकाल लेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a में या b में। तो a के अंदर अगर मैं डालूँ यूजिंग इक्वेशन a वी गेट x = what, 8, isn't it? y की जगह 3 आएगा, x will become 8। अब बच्चों लास्ट में आंसर को कंक्लूड जरूर करना है आप लोगों को। x क्या माना था हमने ऊपर क्वेश्चन में, इतना लंबा क्वेश्चन चला है, स्पीड ऑफ बोट मानी हुई थी हमने x, आ जाओ, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी y, तो ये लिख देना है, स्पीड ऑफ बोट है x, इसको लिख देंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट, बोट किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है बच्चों, 8 km/h के हिसाब से, और पानी की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो मैंने कहा था ना हमेशा बोट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पर भी ज़्यादा आ रही है 8, और स्पीड किसकी, स्ट्रीम की कितनी है, 3 km/h है प्यारे बच्चों। ये हमारे इसके आंसर हो गए। ऐसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। टेलीग्राम पे मैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले भी और ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ। अभी इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे मैंने बताया, जाके अभी प्रैक्टिस कर लो ताकि आप लोग उसको भूलो ना, साथ साथ चीज़ पक्की हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़ेंगे। आप लोग सभी अपना बढ़िया से ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।